प्रथम गणनिहारिका रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की, जैन धर्म की जिनवानी माता की, प्रमाणादर्थ संसिद्धिस तदा भाषादिपर्य इति वक्षेतयोर्लक्ष्मा सिद्धमल्पम लगीयसम्। सूत्र नंबर 3, आप में कितना नंबर देख लेना, अध्याय है चतुर्थ। अच्छा, सामान्यम द्विधा। सामान्यम द्विधा तिर्यक ऊर्ध्वता भेदात, तिर्यक ऊर्ध्वता भेदात। अच्छा, ये अनवृत्त व्यावृत प्रत्यय कल पढ़े थे ना। वस्तु समान विशेषात्मक है, फिर अनवृत्त प्रत्यय में गुण को लिया था, मतलब द्रव्यार्थिक नय का विषय, व्यावृत माने पर्यार्थिक नय का विषय, विपक्षात व्यावृत्ति बोलते ना। फिर आगे ही आएगा हाँ, सामान्यम द्वेधा तिर्यक ऊर्ध्वता भेदात। सामान्य के दो भेद हैं, तिर्यक सामान्य और ऊर्ध्वता सामान्य। कल चर्चा चली थी। तिर्यक सामान्य में तो अनेक पदार्थों में सदृशता समानता दिखाते हुए कथन करेंगे। बहुत सारी गायें हैं, सब देसी गाय हैं, तो उनको कहेंगे सब गाय हैं, गोत्र धर्म सभी में है। ऊर्ध्वता सामान्य में एक ही वस्तु में काल भेद होने पर परिणमन होता है, लेकिन फिर भी हम कहेंगे वही है, वही है, वही है। बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था, 3 अवस्थाएं हुई, लेकिन माँ अपने पुत्र को 3 अवस्था में पुत्रत्व, ये मेरा पुत्र ही है, पुत्र ही बता रहे ना। ऊर्ध्वता सामान्य में काल भेद पूर्वक परिणमन होने पर भी वस्तु एक ही है, चूँकि एक ही वस्तु में काल भेद पूर्वक परिणमन हो रहा है, उस परिणमन के होते हुए भी वही है कथन होता है ना, ऊर्ध्वता सामान्य। और अनेक पदार्थों में सदस्यता दिखाते हुए कथन करते हैं, वो तिर्यक सामान्य। जैसे खंडी, मुंडी, सावली आदि अनेक प्रकार की गायें हैं, पर गोत्व धर्म को लेकर चर्चा कर रहे हैं तो सदस्यता होगी, गोत्व तो गाय तो सभी है। ऐसा ऊर्ध्वता सामान्य का उदाहरण आगे दे रहे हैं। ये सदृश परिणामस तिर्यक ये पढ़ना है ना। सदृश परिणामस तिर्यक खंड मुंडादिषु गोत्ववत्। तिर्यक खंड मुंडा, हाँ, ये तो तिर्यक सामान्य का उदाहरण है। तिर्यक सामान्य खंडी, मुंडी, ये गायों के ही विशेषण लगा रहे हैं। सावली गाय, खांडी। अब गायों का कोई विशेषण है, मुंडी, अब हो सकता है कि कोई उसका खंडित हो गया, कोई आंग उपांग, उससे खांडी बोल रहे होंगे। सिर आदि मुंडा गया है, दोनों ही सींग हटा दिए। सावली तो चितकबरी गाय को बोलते हैं। अब नील गाय है, देशी गाय है, जर्सी गाय है, ये उदाहरण ले लो। अब ये प्राचीन पुस्तक है ना, तो इसमें तो कोई उस प्रकार का, आजकल की गाँव में तो जो जर्सी गाय बता रहे हैं तो आधुनिक एक भेद हो गया। शुअर और गाय के संभोग से ये पैदा होती है कौन, जर्सी गाय। अब ये पुस्तक में कहाँ से आएगा, दानव आएगा नहीं। अनेक प्रकार के, अनेक क्वालिटी की गाय हैं, नील गाय बोलते हैं। अभी अनेक प्रकार की गाय, पंजाब देश में जो गाय पाई जाती है उनकी अलग तरह का चर्चा होती है। अभी अब गायों के सारे क्वालिटी का नाम तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन गाय तो गाय ही है, भले ही क्वालिटी उसकी अलग अलग हो। मनुष्य ही है, कोई खंडेलवाल है, कोई अग्रवाल है, कोई शेड्यूल कास्ट का है, उच्च गोत्री है, नीच गोत्री है, तो सब मनुष्य ना। तो मनुष्य तो धर्म तो सभी में पाया जाएगा, चाहे उच्च गोत्री हो, नीच गोत्री हो, खंडेलवाल हो, अग्रवाल हो, परिवार हो, कोई भी हो। ऐसा उदाहरण ले लो तो मनुष्य गति नाम कर्म का उदय, मनुष्यायु का उदय तो सभी के हैं। तो क्या हो जाएगा, तिर्यक सामान्य में आएगा।
उड़ता सामान में एक ही वस्तु के अंदर परिणमन हो रहा है, फिर भी हम कह रहे कि ये वही है, ये वही है। तो यहाँ तो इस सूत्र के अंदर तो तिर्यक सामान की चर्चा करी गई है। खंडी मुंडी आदि अनेक प्रकार की गायें हैं सावली, पर गोत्र धर्म की अपेक्षा सब में सदृशता है। गोत्र धर्म जो यहाँ बीच में लटकता हुआ यहाँ भाग होता है, हाँ, उसकी अपेक्षा से बोलते हैं ये गाय ही है। गाय में उस प्रकार का लक्षण बताते हैं। पतला सा मांस का थैली सी लटकती रहती गाय को। गोत्र धर्म की अपेक्षा ही गाय ही है। जैसे मनुष्यत्व कह दिया तो मनुष्य ही है, देवत्व कहा तो देव है, गोत्र कहा तो गाय। हाँ, सब गायों का परिणमन समान होता है, गाय ही है ना, उसी प्रकार का नामकर्म का उसको उदय है। इसलिए सभी को गोत्र शब्द से व्यवहृत करते हैं। सामान्य धर्म हुआ गोत्र, विशेष धर्म हुआ सावली है कि जर्सी गाय है कि देसी गाय है कि विदेशी गाय है, क्या वो विशेष धर्म। सामान्य धर्म तो सभी में पाया जा रहा है ना, गोत्र। यहाँ गोत्र का अर्थ सदृश परिणाम लिया है और वह प्रत्येक गाय में भिन्नता से रहता है, व्यक्तियों के समान ही संख्या वाला एक नहीं है। भिन्नता से रहता है माने प्रत्येक गाय में भिन्नता तो है, पर गोत्र धर्म की अपेक्षा सदृशता है। भिन्नता होते हुए भी सब एक है। हाँ, विपक्षात व्यावृत्ति भी लेंगे और सपक्ष में सदृशता भी लेंगे। अब यदि विशेष धर्म की चर्चा करेंगे तब तो कहेंगे जो खंडी मुंडी सावली सब अलग अलग हैं। विशेष धर्म की चर्चा करेंगे तो, सामान्य धर्म की चर्चा करेंगे, गोत्र धर्म की चर्चा करेंगे तो सभी गोत्र धर्म से सहित सभी हैं। मनुष्य तो हम सभी हैं, लेकिन क्वालिटी मनुष्य में भी अलग अलग है। कोई खंडेलवाल है, कोई अग्रवाल है, कोई जयसवाल है, कोई परिवार है, अलग अलग। नामकर्म की अपेक्षा से एक मनुष्य गति नामकर्म का उदय सामान्य हो गया, और उसमें भी विशेष उच्च गोत्र नीच गोत्र आदि की चर्चा करें, अलग अलग हो जाए। हाँ, अब उड़ता सामान्य की चर्चा कर रहे हैं। उड़ता सामान्य का स्वरूप और दृष्टांत। परापर विवर्त व्यापी द्रव्य मूर्धता मृदु स्था सादिशु। परापर हूँ। अब देखो बता क्या बता रहे हैं। परापर पूर्ववर्ती और उत्तरवर्ती, अपर और पर। जैसे उधर की दीवार को हम पर कहेंगे और अपने तरफ की दीवार को अपर कहेंगे, तो इसका मतलब पूर्ववर्ती पर्याय और उत्तर परिवर्ती उत्तर पर्यायों की अपेक्षा से तो दो हो गया। एक पूर्ववर्ती पर्याय हुई, एक उत्तरवर्ती। एक बाल्यावस्था युवावस्था, बाल्यावस्था पूर्ववर्ती हो गई, युवावस्था उत्तरवर्ती पर्याय हो गई। पूर्व और उत्तरवर्ती पर्याय में रहने वाले द्रव्य को, द्रव्य तो वही है, जीव तो वही है, जो बाल्यावस्था में था वही तो युवावस्था में पहुंचा। पूर्व और उत्तर पर्याय में रहने वाले द्रव्य को उड़ता सामान्य कहते हैं। द्रव्य लिया ना, द्रव्य तो वही है। किसी माँ का पुत्र है तो पुत्रत्व धर्म तो उसके साथ तीनों काल में, चाहे वो बाल्यावस्था में हो, चाहे युवावस्था में, चाहे वृद्धावस्था में, द्रव्य वही है, जीव वही है। अब घड़े का उदाहरण दे रहे हैं तो शिवक है, छत्रक है, शिवक है, ताश कोश कुशुल, ये सब घड़े की पर्याय हैं। पूर्व पर्याय सबसे पहले कौन बनी थी? छत्रक ना। तो छत्रक के बाद शिवक जो भी हो, तो क्रमवर्ती पर्याय तो क्रम से है, लेकिन द्रव्य मिट्टी वाला द्रव्य तो सब में वही जा रहा है ना। सभी पर्याय में मिट्टी रूप द्रव्य तो मौजूद है, चाहे वो छत्रक हो, स्थास हो, कोस हो, कुशुल हो, सभी पर्यायों में मिट्टी तो जा ही रही है ना, अन्वय रूप में रह रही है मिट्टी। एक ही द्रव्य में होने वाले काल भेद से जो पर्याय बन रही हैं, उन सब में द्रव्य दृष्टि रखते हुए हम कथन करते हैं यह वही है, वही है, वही है। अब कोई जीव है, उसकी भुज्यमान आयु तो मनुष्य चल रही है, भुज्यमान आयु समाप्त हो गई और बद्धमान देवायु का प्रारंभ हो गया। तो पहले तो उसको मनुष्य कहते थे, अब देव कहने लगे, लेकिन द्रव्य तो वही है ना। पार्श्वनाथ भगवान का जीवन चरित्र बता रहे हैं तो सब बता रहे हैं ना कि पूर्व में 10 भाव में पहले पहले कहाँ थे, फिर कह रहे वही पार्श्व प्रभु का ही जीव है, जीव तो वही का वही है ना। द्रव्य दृष्टि अपनाएंगे तो उसको द्रव्य एक ही है, और भाव परिवर्तन हुआ, काल परिवर्तन हुआ, काल परिवर्तन भाव परिवर्तन होने पर
भी कह रहे हैं कि ये वही है, वही है, वही है। अभी सिद्ध पर्याय में है भगवान पार्श्व प्रभु, लेकिन हम उनकी पूजा कर रहे हैं और गर्भ कल्याणक कारक चढ़ा रहे, जन्म कल्याणक कारक चढ़ा रहे, तप का, ज्ञान कल्याणक, मोक्ष कल्याणक, पांचों कल्याणक कारक चढ़ा रहे। क्यों? द्रव्य दृष्टि है ना, हो तो गया सिद्ध। अभी तो वो तुरंत जन्मे थोड़ी जो गर्भ कल्याण, अभी उनका गर्भ हुआ है क्या? अभी तुरंत जन्म हुआ है क्या? नहीं हुआ। फिर भी हम क्यों अब मान केवल ही हो गए? अब तो चतुर्थ गुण स्थानवर्ती नहीं है। जन्म के समय भी चतुर्थ गुण स्थानवर्ती थे, 13वें गुण स्थानवर्ती हो गए, पर द्रव्य दृष्टि है हमारी, तो नैगम न की अपेक्षा से हम क्या कहते हैं, संकल्प मात्रग्राही नैगम्य। हमारा संकल्प द्रव्य दृष्टि की ओर है। अब वो कह रहा है कि अरे वही पार्श्वनाथ तो है जिन्होंने यहाँ क्या बनारस में जन्म लिया था, उनका गर्भ कल्याणक हुआ, फिर कहाँ से केवल ज्ञान प्राप्त किया, फिर वह कह रहे यहाँ से मोक्ष प्राप्त किया। भिन्नता भी है और अभिन्नता भी है। पर्यायार्थिक नय से, काल भेद से हम अगर ऋजु सूत्र नय का विषय लेंगे तो भेद बन जाएगा, पर नैगम नय का विषय लेंगे तो हमने संकल्प उस द्रव्य के प्रति रखा है कि भाई जीव तो वही है जिनका गर्भ कल्याण, जन्म कल्याणक, ज्ञान कल्याणक, तप कल्याणक सब हुआ, अब वो सिद्ध हो गए, लेकिन जीव तो वही, उनको पार्श्व प्रभु करके अर्घ भी चढ़ा रहे हैं। तो किस नय से अर्घ चढ़ा जा रहा है? हमारा संकल्प उस जीव द्रव्य के प्रति है और पूज्यता हम उनको। अब भावी नैगम्य कितने प्रकार का होता है? भावी नैगम्य, वर्तमान नैगम्य, भूत नैगम्य। तो भूत नैगम्य की अपेक्षा चर्चा करेंगे तो हम गर्भ, जन्म और तप, ज्ञान सबका और अनंत अवस्था भी आ जाएगी, क्योंकि अभी तो सिद्ध हो चुके हैं, वो भी आ जाएगी। और मान लो कोई तीर्थंकर अभी मौजूद हैं जिनका ज्ञान कल्याणक चल रहा है, अभी नहीं, पंचम काल में विदेश क्षेत्र में तो हैं, अब उनका ज्ञान कल्याणक चल रहा है। अब क्या होगा? जो कल्याणक हो चुका, गर्भ और जन्म, उनका भी अर्घ चढ़ेगा, पर भूत नैगम्य की अपेक्षा से उनको अर्घ चढ़ाएंगे, पूजा करेंगे। और ज्ञान कल्याणक की तो वर्तमान में ज्ञान कल्याणक चल रहा है, और फिर मोक्ष कल्याणक जो होगा वो भावी नैगम्य की अपेक्षा से। तो नैगम्य के 3 भेद किए गए, भूत नैगम्य, वर्तमान नैगम्य और भावी नैगम्य। अब दीपावली आ गई, हम कहते हैं आज भगवान महावीर का मोक्ष कल्याणक है। अरे आज कहाँ से, तो कब के मोक्ष चले गए और सिद्ध भी बन गए। फिर कहते हैं आज, कोई तिथि वही है ना, जिस तिथि को मोक्ष गए वो तिथि आ रही है, लेकिन हम उस तिथि मात्र को पकड़ के बैठे हैं। संकल्प कर लिया कि हमने, हमारा संकल्प उस तिथि के प्रति है कि इसी तिथि के दिन उनको मोक्ष हुआ था, तो उसको मुख्यता लेकर कथन कर रहे हैं। नय तो वक्ता के अभिप्राय को नय कहते हैं। जो वक्ता मतलब ज्ञाता को, वक्ता को, ज्ञाता के अभिप्राय को नय कहते हैं। तो उस अभिप्राय के पीछे सब सही है और हम 5 कल्याणों को अर्घ चढ़ाते हैं। अभी तो बोलते आवृत्ति की पूजा नहीं होती है, फिर गर्भ कल्याण का अर्घ क्यों चढ़ा रहे हो? उनसे पूछो क्यों चढ़ा रहे हो? आवृत्ति की पूजा नहीं कर रहे हो क्या? अरे पूरा बोल रहे हैं, उधर का चंदन पूरा बोलते हैं, वैसा वैसे द्रव्य उठाते हैं, गर्भ कल्याणक में वही द्रव्य उठाते हैं, मोक्ष कल्याणक में वही सब अष्टद्रव्य के उठा के चढ़ाते हैं, अब नैगम्य की अपेक्षा से। अब जो मान लो कि अव्रती हैं, तो आप अव्रती को अव्रती व्रत वत, चतुर्थ गुण स्थान वर्ती को चतुर्थ गुण स्थान वत रेस्पेक्ट, पिता को पिता, उपचरित नय में आएगा ये सब। उपचरित नय भी तो एक है ना, उपचरित नय, तो वहाँ पर अब जो चतुर्थ गुण स्थान वर्ती है उसको उसी प्रकार उसकी विनय रेस्पेक्ट करी, जय जिनेन्द्र बोल दिया। और जो ऐसा है कि विधर्मी है उसकी विनय भी कर रहे, क्या कर रहे हैं? कल्याण मस्तु, कल भी बताया था मैंने, हित की भावना, प्रत्येक व्यक्ति के प्रति हित की भावना, ये हुआ विनय। और द्रव्य दृष्टि से कर्मोपाधि निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से प्रत्येक जीव द्रव्य के अंदर रत्नत्रय रूपी शक्ति मौजूद है, व्यक्त नहीं है तो क्या हुआ? यदि अभिप्राय मेरा बिल्कुल सही है तो हम मिथ्यात्व की भूमिका में नहीं हैं।
लेकिन चतुर्थ गुण स्थानवर्ती को अरहंत मान करके पूजने लग जाए, शासन देवी देवताओं को पूज्य मान उसी प्रकार पूजने लग गए जैसे जिनेंद्र को पूजते हैं, उसी अभिप्राय को लेकर के, उसी दृष्टि को लेकर के यक्ष यक्षी को पूजने लग जाए तो हो गया मिथ्यात्व। अन्यूनम अनतिरिक्तम याथा तत्तम विनाच विपरीतात बोला आचार्यों ने, रत्न सागर लिख रहे हैं समन्त आचार्य। न न्यूनता न अधिकता, जिस वस्तु का निरूपण जिस नय से जैसा बताया गया है उसी प्रकार से थिंकिंग हमारी होनी चाहिए, उसी प्रकार की मानसिक प्रवृत्ति होनी चाहिए, उसी प्रकार की श्रद्धा होनी चाहिए। पिता को पितृवत श्रद्धा दे रहे हैं, उपचरित व्यवहार से है, हाथ जोड़ रहे हैं, जय जिनेंद्र कर रहे हैं, जो भी धोख दे रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं। एक जिनेंद्र भगवान को उसी प्रकार गवासन से नमस्कार कर रहा है और एक पिता को नमस्कार कर रहा है। जब गर्भ कल्याणक आता है, सौधर्मी नाटक भी देखा होगा आपने, गर्भ कल्याणक होता है तो रात्रि में कार्यक्रम तो होता है ना, तो वो सिंहासन कंपायमान हुआ और सौधर्मी बड़े आनंद के साथ उठता है और 7 कदम चल करके फिर साष्टांग नमस्कार करता है। क्यों नमस्कार किया? वो तो जन्म गर्भ में आए हैं, अव्रती हैं, क्यों नमस्कार किया? होता है। चलिए, हमारे आचार्यों ने दृष्टिकोण सही समीचीन दृष्टि होनी चाहिए। दृष्टिकोण मतलब नय विवक्षा, जिस दृष्टि से जैसा आंसर, यदि उसी प्रकार का आंसर लेकर चल रहे हैं तो हम गलत नहीं हैं। निश्चय नय का विषय को व्यवहार नय का विषय बना दिया, व्यवहार नय के विषय को निश्चय नय का विषय बना दिया, हो गया मिथ्यात्व। लो, नया भास मिथ्यात्व हो गया। प्राणी मात्र के अंदर जीवा जिनवर जो मुड़ा हो, जिनवर जीव मुड़ा हो, सो लहु निवाणम लह, ऐसा करके कुछ हो सकता है, एक आध अक्षर छूट गया, लेकिन इस प्रकार की गाथा कुंद कुंद आचार्य की। जीव को जिनवर और जिनवर को जीव, पर किस प्रकार से? कर्मोपाधि निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से। जीवा जिनवर जो मुणो, जिनवर जीव मुणो, सो लहु निवाणम लही, कुछ एक आध अक्षर छूट रहे हमारे, याद नहीं है, पर यह गाथा कुंद कुंद आचार्य की है। द्रव्य दृष्टि के बिना पर्यायार्थिक नय काम ही नहीं करेगा। पहले तो सद्द्रव्य लक्षणम, द्रव्य का अस्तित्व स्वीकार करो, फिर उसकी पर्यायों की चर्चा होगी। हाँ, पहले तो भव्य है और उसके अंदर रत्नत्रय को प्रकट करने की योग्यता है। अब प्रारंभ हुआ कि उसका पुरुषार्थ, उसकी आस्था, उसकी चर्या, उसका चिंतन, उसका ज्ञान आगम के अनुसार यदि रहा तो धीरे धीरे उत्थान की ओर बढ़ेगा। गुण स्थान उसका पहले गुण स्थान से चौथा या पांचवा, सीधे सातवां, जैसे भी हो उसके पुरुषार्थ पर हो। लेकिन वही जीव तो अरहंत बना। कैसे बना? यदि मिट्टी में घड़े रूप परिणमन करने की योग्यता ही नहीं है तो वो मिट्टी कहाँ से बन जाएगी? जिस मिट्टी में काली मिट्टी होती है, इसमें मुलायम घड़ परिणमन योग्यता है, जिस पाषाण में मूर्ति रूप परिणमन करने की योग्यता है, वही तो मूर्ति का रूप धारण करेगा। बालू में तेल निकलने की योग्यता है क्या? बालू से तेल निकलेगा क्या? योग्यता को भी तो स्वीकार करेंगे। पात्रता और योग्यता के बिना तो न्याय ग्रंथ में चर्चा ही नहीं है कुछ भी। पात्रता योग्यता होनी चाहिए। समदर्शन प्राप्त करने के लिए भी योग्यता पात्रता बताई है हमारे आचार्यों ने। अष्टमूल गुण का धारी होना चाहिए। कल भी बताया तो मैं प्रवचन में कि 41 प्रकृतियों के का बंध जिन परिणामों से होता है वो परिणाम उसके नहीं बनने चाहिए। पर मिथ्यात्व गुण स्थान बनने वाली 16 प्रकृतियाँ और दूसरे गुण स्थान बनने वाली 25 प्रकृतियाँ 41 हो गई। इन 41 प्रकृतियों का बंध मिथ्यात्व पूर्वक ही होता है। मिथ्यात्व छूटेगा तब तो आगे बढ़ेगा। 16 प्रकृतियों के बंध से छूटना कोई खेल थोड़ी है। मिथ्यात्व बहुत खाली क्रियाओं से मिथ्यात्व का मूल्यांकन कर लेते हैं। अरे कुगुरु कुदेव कुशास्त्र को मत पूजो और सच्चे देव सद्गुरु को ही पूजो। ये उपचरित व्यवहार नय से आपको एक संकेत किया गया। परिणामों में यदि परिवर्तन नहीं होता है, पूजते रहा जिनेंद्र देव को ही, लेकिन ना चर्या सुधर रही है, ना चिंतन में सम्यक ज्ञान की परिभाषा घटित हो रही है। द्रव्यार्थिक नय से वस्तु का स्वरूप क्या है, पर्यार्थिक नय से क्या है, अनुपचरित नय से क्या है, हम कौन हैं, हम मनुष्य हैं भी और नहीं भी हैं,
हम सशरीरी हैं भी और नहीं भी हैं, हम पंचेंद्रीय हैं भी नहीं भी हैं, हम अष्टकर्म से सहित हैं भी नहीं भी हैं। अब कैसे? नयों को लगाते रहो। कर्मोपाधि शुद्ध द्रव्यार्थिक नय तो बताएगा सिद्धवत, उसकी दृष्टि वहीं पहुंच रही है, उसी का मूल्य। वक्ता के मतलब अर्पिता नर्पित सिद्धे, कर्मजन्य पर्यायों को गौण किया और शुद्ध द्रव्यार्थिक नय के विषय को मुख्य बनाया। और हम कह रहे सिद्धवत, मेरे अंदर शुद्ध बनने की योग्यता है, उस योग्यता को अर्पित मतलब विवक्षित किया और अन्य को अविवक्षित कर दिया। जब संसारी जीव की चर्चा चल रही है, संसारी जीव किसे कहते हैं, तब होगा कि भाई जो सशरीरी है वो सब संसारी है, कर्मजन पर्यायों की चर्चा आ जाएगी। तो हम सर्वथा सशरीरी भी नहीं है और सर्वथा अशरीरी भी नहीं है। सिद्ध भगवान भी सर्वथा अशरीरी नहीं है। वर्तमान ऋजु सूत्र नय की अपेक्षा से चर्चा करेंगे तो वर्तमान पर्याय उनकी सिद्ध पर्याय है। स्थूल ऋजु सूत्र नय कह लो, सूक्ष्म ऋजु सूत्र नय वर्तमान पर्याय जो है उसकी अपेक्षा से वो सिद्ध है। लेकिन हम भावी नय भूत नैगम नय की चर्चा करेंगे तो उन्हीं सिद्ध की पूर्व पर्यायों की चर्चा आ जाएगी। कोई भी जीव सर्वथा अभव्य को चलो कह सकते हैं कि अभव्य तो कभी भी अशरीरी बनेगा ही नहीं, लेकिन संसारी जीव तो भव्य भी और अभव्य भी हैं। भव्य जीवों की अपेक्षा चर्चा करें तो वो भव्य है और उसका पुरुषार्थ सही रहा तो अशरीरी बन सकता है। तो नियामक कैसे कह देंगे कि त्रैकालिक वो सशरीरी ही है, नहीं कह सकते ना, ये बात है। तो यहाँ पर यही बता रहे हैं, यहाँ तो उर्ता समान तिर्यक समान की चर्चा है, पर सामान्य किसे कहते हैं, और दो प्रकार का हो गया सामान्य, तिर्यक सामान्य और उर्ता सामान्य। अनेक पदार्थों में सदृशता की चर्चा करेंगे तो सदृश धर्म को दिखा रहे हैं। वस्तु अनेक है पर सदृश धर्मों की चर्चा कर रहे हैं, तिर्यक सामान्य हो गया। वस्तु एक है और काल भेद से उसमें विविधता है, पर उस विविधता के रहते हुए भी द्रव्य वही है। अनेक पूर्व और उत्तर पर्यायों में रहने वाले द्रव्य को बताया, द्रव्य को विवक्षित किया। उस द्रव्य को सामान्य पक्ष में लेते हुए कह रहे ये वही है, ये वही है, ये वही है। हाँ, शिवक छत्रक शिवक स्थास कोष कुशुल सभी पर्यायों में मिट्टी ही तो जा रही है। मिट्टी का घड़ा बन रहा है तो मिट्टी रूप द्रव्य को विवक्षित किया और कह रहे वही तो है। सोना का चाहे कुंडल हो, हार हो, मतलब कोई भी मुकुट हो, किसी को तो सोना खरीदना है तो उसकी दृष्टि तो सुवर्णत्व पर है, तो उसका उपयोग उधर ही, चाहे मुकुट ला दो, चाहे कुंडल ला दो, चाहे कुछ भी ला दो, वो तो सोना देगा कितना किलो है, कितना ग्राम सोना है, वही देखे उसका मूल्य दे देगी, उसको कोई घाटा भी नहीं, कोई भी पर्याय में पड़ा हो। अब हम मृद माने मिट्टी होता है। पूर्व और उत्तर पर्याय में रहने वाले द्रव्य को उर्ता सामान्य कहते हैं। जैसे स्थास कुशुल आदि पर्यायों में मिट्टी रहती है, यहाँ मिट्टी ही उर्ता सामान्य मानी जाएगी। द्रव्य दृष्टि को, द्रव पर दृष्टि है, हाँ द्रव वही है भाई। मिट्टी पिंड को चाक पर रखने के बाद सबसे पहले शिवक पर्याय होती है, फिर छत्रक, फिर स्थास कोश कुशुल आदि पर्याय होती हैं। लेकिन इन सभी पर्यायों में विविधता है, पर विविधता में भी अविविधता, माने भेद में भी अभेद। द्रव्य दृष्टि में अभेद होता है, पर्याय दृष्टि में भेद की चर्चा होती है। द्रव्य दृष्टि रखते हुए हम कह रहे हैं कि मिट्टी ही तो है, घड़े को भी हम मिट्टी में, द्रव्य तो मिट्टी ही है ऐसा। अब विशेष पर्याय की चर्चा करें। विशेषस्य भेदौ, विशेष का भेद बताते हैं। विशेषश्च च लगा दिया, सामान्य को छोड़कर विशेष नहीं है। सामान्य धर्म को लिए हुए विशेष की चर्चा करेंगे। सद्रव्य लक्षणम, उसके बाद लिखा उत्पाद द्रव्युक्तम सत। पहले लिख सकते थे तत्वा सूत्र के कर्ता उमा स्वामी, उत्पाद व द्रव्युक्तम सत पहले क्यों नहीं लिखा? पहले सद्रव्य लक्षणम क्यों लिखा? बाद में लिख रहे गुण पर व द्रव्यम। सबके अंदर कुछ ना कुछ साइंस है। पहले अभेद विवक्षा, फिर अभेद में भेद करो पर्यार्थिक ने से। उत्पाद व द्रव्युक्तम सत, ये भेद विवक्षा हो गई।
द्रव्यार्थिक नय के भी शुद्ध द्रव्यार्थिक नय, अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय, भेद रूप और अभेद रूप दोनों चर्चा हो गई। अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय में शुद्ध और अशुद्ध दोनों को लेना पड़ेगा ना, तो भेद रूप कथन हो गया। और अभेद में तो हम संसारी और मुक्त जीव दो भेद करेंगे ही नहीं। जीवत्व चेतना, जिसके जिसके पास चैतन्य शक्ति है वो सब जीव है। अब जीव के दो भेद कर दिए, संसारी और मुक्त, जीव के ही भेद कर रहे हैं। पर कर्मोपाधि सापेक्ष नय आ गया ना, कर्मोपाधि सापेक्ष द्रव्यार्थिक नय से जीव के दो भेद हैं, संसारी और मुक्त। अब मुक्त को क्यों कह दो, वहाँ भी सापेक्ष। पहले तो कर्मों से सहित थे, फिर 8 कर्मों को नष्ट किया, तब मोक्ष गए, तो सापेक्ष ही तो हो गया। सापेक्ष कथन है ना, निरपेक्ष कथन नहीं है। सिद्ध पर्याय भी निरपेक्ष कथन पूर्वक प्रस्तुत नहीं की जाएगी। ये बताया जाएगा सिद्ध कैसे हुए। कर्मों का आत्यंतिक उच्छेद किया, 8 कर्मों का आत्यंतिक उच्छेद करने पर सिद्ध पर्याय प्राप्त होती है। सिद्ध पर्याय की चर्चा कर रहे हैं ना। ये हो गया संसारी और मुक्त दो जीव है। इसी तरह पहले सद्द्रव्य लक्षणम, उसके बाद उत्पाद व्यय द्रव्युक्तम सत। अब उत्पाद और व्यय इन दोनों को क्या लिया, क्रमवर्ती पर्याय होती है ना। एक पर किसी पर्याय का उत्पाद हुआ तो पूर्व पर्याय नष्ट हुई, लेकिन द्रव्य वही का वही रहा, तो द्रव्य भी आ गया। और भी देखो, द्रव्य को बीच में रखा, उत्पाद व्यय द्रव्युक्तम सत, यही ना, उत्पाद व्यय द्रव्युक्तम सत। अब लास्ट में रखा है किसको, उत्पाद व्यय, हाँ उत्पाद व्यय द्रव्युक्तम सत, यही है। अब उत्पाद और व्यय किस में घटित होगा, द्रव्य में घटित होगा ना, द्रव्य में घटित होगा। अब द्रव्य भी द्रव्य नहीं है, ये समझाना मेरे को। तीनों का समुदाय द्रव्य है, उत्पाद व्यय और द्रव्य तीनों का समुदाय द्रव्य है। तीनों ही अंश हैं, अंशी नहीं है। उत्पाद भी एक धर्म विशेष हुआ, व्यय भी एक धर्म विशेष हुआ, और द्रव्य भी एक धर्म विशेष हुआ। अस्ति नास्ति दोनों ही वस्तु के धर्म हैं। अस्ति और नास्ति दोनों ही वस्तु के धर्म हैं, तभी सिद्धों के 8 गुण बताए गए। 4 तो अस्ति रूप हैं और 4 नास्ति रूप हैं। नाम कर्म के अभाव से सूक्ष्मत्व गुण प्रकट हुआ। सूक्ष्मत्व तो पुद्गल की पर्याय है। द्रव्य संग्रह में आप पढ़ा है, क्या पढ़ा है, गाथा बोलो। सद्दो बंदो सुमो थूलो संठान वेद तमच्चाया उज्जो दादव सैया पुद्गल दवस पज्जाया। जब पुद्गल द्रव्य की पर्याय सूक्ष्मत्व को सिद्ध में कहाँ से ले आए आप, कहाँ से ले आए। अमूर्तिक तो आत्मद्रव्य अभी भी है। अगर कर्मोपाधि निरपेक्ष द्रव्य से चर्चा स्वरूप कहा जाएगा तो जीव का स्वरूप तो अमूर्तिक है ही है। ये तो सशरीर शरीर के साथ उपचरित व्यवहार नहीं लगाएंगे या अनुपचरित व्यवहार नहीं लगाएंगे तो हम कहेंगे सशरीरी। उपचरित व्यवहार में तो मेरा मकान, मेरा दुकान, मेरी पत्नी ये लगाते हैं। अनुपचरित में मैं सशरीरी हूँ, लगा दिया उपचरित ने से। अब तीनों ही अंश हैं और तीनों अंश मिल करके एक साथ उनकी व्याख्या दी जाएगी। तीनों का समूह द्रव्य हुआ। द्रव्यार्थिक ने द्रव्य की चर्चा करेगा, नित्यत्व की चर्चा करेगा। द्रव्यार्थिक नय से वस्तु नित्य है, तो नित्य भी तो वस्तु का एक अंश धर्म हुआ। द्रव्यार्थिक नय अंश को ही तो ग्रहण कर रहा है, पूरे अंश की चर्चा कहाँ हुई। उत्पाद और व्यय पर्यार्थिक नय का विषय हुआ। द्रव्यार्थिक और पर्यार्थिक दोनों नय का विषयभूत पदार्थ क्या हुआ, नित्यात्मक वस्तु है, सामान्य विशेषात्मक वस्तु है। सामान्य में नित्य पक्ष आ जाएगा, विशेष में उत्पाद और व्यय आ जाएगा। सिद्ध भगवान में क्या परिणमन नहीं हो रहा है, क्या कुटस्थ नित्य है, क्या आगुण लवगुण के निमित्त से परिणमन हो रहा है, उसमें भी तीनों ही अंश हैं। लेकिन बात है कि सद्द्रव्य लक्षणम जो बताया ना, सत में सबसे पहले अस्तित्व है, इसको स्वीकार करो।
अब वो अस्तित्व कौन सा? प्रमाण का विषयभूत अस्तित्व। और प्रमाण क्या है? वस्तु अनेक धर्मात्मक है। ले अब क्यों सत्य में खाली एक चीज़ को एक धर्मात्मक नहीं कर रहे हैं। सत द्रव्य लक्षणम कह दिया तो आप ये मत समझ लेना कि सत्य से मात्र अस्तित्व को लिया जा रहा है। सत्य माने है, और जो है जो है वो अनेक धर्मात्मक है। 6 द्रव्य अस्तित्व के लिए, छहों के छहों द्रव्य अनेक धर्मात्मक हैं। अस्तित्व, वस्तुत्व, प्रमेयत्व, अगुलघुत्व, प्रदेशत्व आदि सभी गुणों का समूह पदार्थ है, और सब अपने अपने अस्तित्व को लिए हुए हैं। ज्ञान अपने ज्ञान गुण की चर्चा, तो ज्ञान गुण का अस्तित्व भी जीव में है, सुख का अस्तित्व भी जीव में है, अस्तित्व प्रमेयत्व धर्म भी जीव में है, ज्ञान का विषय बनता है। सारे के सारे सामान्य धर्म और विशेष धर्म, सभी धर्म स्वचतुष्टय की अपेक्षा अस्तित्व को लिए हुए हैं, स्वचतुष्टय की अपेक्षा, और पर चतुष्टय की अपेक्षा नास्तित्व को लिए हुए हैं। ये जो सिद्धों के सूक्ष्मत्व गुण बताया जा रहा है वो पर चतुष्टय की अपेक्षा। पहले नाम कर्म से सहित थे, जब तक संसारी थे, सशरीरी थे, तब तक वो बादर नाम कर्म का उदय था। सूक्ष्म और बादर 2 नाम कर्म का उदय तो मात्र एक इंद्रिय में संभव है, और 2 इंद्रिय से लेकर मनुष्य देव नारकीय जो सब में बादर नाम कर्म का उदय होता है। अब वो पहले बादर नाम कर्म के उदय से सहित थे अरहंत अवस्था में। अब सिद्ध अवस्था हो गई तो 8 कर्मों का उच्छेद हो गया, तो क्या हुआ? पर चतुष्टय की अपेक्षा से पहले नाम कर्म से सहित थे, अब नाम कर्म से रहित हो गए। 2 भाई था पहले, जब तक 2 भाई थे तब तक तो नाम हुआ ये छोटा भाई, ये बड़ा भाई। अब एक ही है तो क्या होगा? पर अनादि सिद्ध तो कोई थे नहीं, पहले संसारी थे। अनादि सिद्ध थे क्या? अनादि सिद्ध होते तब हम सूक्ष्मत्व आदि कुछ लगाते ही नहीं। पर सिद्ध पर्याय शादी अनंत होती है, सिद्ध पर्याय शादी अनंत होती है, सूक्ष्मत्व। अब नाम कर्म क्या? सूक्ष्मत्व, और आयु कर्म के अभाव से, गोत्र कर्म के अभाव से अगुरु लघु होगा, आयु कर्म के अभाव से हो गया अवगाहनत्व। अवगाहनत्व तो आकाश का गुण है, सिद्धों का कहाँ से आ गया? पर जब अरहंत भगवान बैठे थे जहाँ पर, उसी स्थान पर, उसी आकाश प्रदेश पर दूसरा अरहंत, तीसरा अरहंत या कोई दूसरा जीव बैठ सकता क्या? सशरीरी है ना, स्थान घेर रहे हैं। जब तक आयु कर्म है तब तक सशरीरी भी हैं। अब जब आयु कर्म भुज्यमान आयु जब समाप्त हुई, तत्काल उसी समय अरहंत अवस्था भी समाप्त हुई। तभी तो 14 19 जब तक आयु तब तक वो दिवधनी कृति रहती, घूमते रहते, चाहे कि हम जल्दी से मुक्त चले जाएं, अकाल मरण तो होगा नहीं चरम शरीरी का, तब तक वो अरहंत बनना ही, रह के रहना ही पड़ेगा। अनंत शक्ति है, अनंत शक्ति के रहते हुए चाहे कि हम आयु भुज्यमान आयु के रहते हुए मुक्त चले जाए, नहीं जा सकते, जा नहीं सकते। ये है। अब 4 जो है ना अनुजीवी गुण कहलाते हैं, 4 प्रतिजीवी गुण कहलाते हैं। धवला आदि ग्रंथ पे अब सुविधि सागर चित्र, मुझे पृष्ठ नंबर तो याद नहीं है, लेकिन हमने जब श्रवण बेला में स्वाध्याय किया था, बड़ी माता जी थी, चारुकृति जी थे, सारे और भी आचार्य विमल साहब महाराज जी, सबका संग तब स्वाध्याय में बैठते थे। 4 अनुजीवी गुण हैं, 4 प्रतिजीवी। ज्ञान अनंत मतलब छायिक ज्ञान, छायिक दर्शन, छायिक सुख, छायिक वीर्य, ये तो है अनुजीवी, अनंत चतुष्टय जिसको बोलते हैं। और 4 प्रतिजीवी है सूक्ष्मत्व, अगुलघुत्व, अवगाहनत्व, अव्याबाधत्व। ये लेंगे ना, कौन सा लेंगे? हाँ देख लो, कुछ गड़बड़ हो तो। 4 प्रतिजीवी है और 4 अनुजीवी हैं। अब अनुजीवी गुण तो वस्तु का जो स्वरूप है, अनुगत बोलते हैं ना, पहले आया था, सदा साथ साथ रहने वाला। अनुवृत्त प्रत्यय, व्यावृत्त प्रत्यय आया था। अनुवृत्त माने साथ साथ रहने वाला। धर्म और धर्मी की चर्चा हो गई। तो धर्म तो हुआ मुख्य धर्म, जो घातीय कर्म के नाश से जो प्रकट होता है वो अनुजीवी गुण है, आत्मा का स्वरूप है। और प्रतिजीवी पर चतुष्टय की अपेक्षा, प्रतिजीवी पर की अपेक्षा जिसकी चर्चा कर रहे हैं, छोटा भाई, बड़ा भाई, बड़ी बहन, छोटी बहन, संसारी और मुक्त चर्चा हो गई ना। अब मुक्त होने के बाद, मुक्त कोई जीव का गुण है क्या? गुण नहीं है कुछ। किसी के हाथ में बेड़ी लगा दी, अब बेड़ी खोल दी
तो बेड़ी का अस्तित्व जो उसके हाथ पे रहा वो धर्मी भाव है क्या? क्या वो तो पर्ण में बंधन तो रस्सी बांध दी तो वो रस्सी कोई गाय का गुणधर्म है क्या? हाँ, ऐसे 8 कर्मों से बंधे थे, अब बंधन खुल गया तो धर्मी का परस्पर तो अविनाभाव संबंध था, ऐसे रस्सी का उस जीव के साथ संबंध थोड़ी है। ये तो बांध के रखने वाला 8 कर्म है, वो पौद्गलिक कर्म है, और वैभाविक परिणति वो भी कर्मजन्य होती है, स्वरूप थोड़ी है कर्म। क्रोध मान माया लोभ ये तो अशुद्ध व्यार्थिकने से कहते वैभाविक परिणमन, उसका सुचित चैतन्य शक्ति उसकी क्रोध रूप परिणमन कर रही है। अंगूठी हो चाहे हार हो, है तो स्वर्ण में, चैतन्य का ही परिणमन भले कर्म के निमित्त से है। मोहिनी कर्म, दर्शन मुनि, चात मुनि कर्म, चार मुनि कर्म के उदय से क्रोध मान माया लोभ रूप जो जीव की परिणति हुई, उस परिणति विशेष को तो जो भाव कर्म कहेंगे, और वो अशुद्ध द्रव्यार्थिकने का विषय बना। पर अशुद्ध द्रव्यार्थिकने कह रहे ना, कर्म जन तो हो ही गया। तो 4 आघातीय कर्म कौन कौन से हैं बोलो? अरे यार, अरे ज्ञानावरण दर्शन नहीं बोलेंगे? आयु नाम गोत्र अंतराय ज्ञान। हाँ, आयु का अभाव हुआ। अब आयु जीव का गुण धर्म है क्या कोई? आयु तो जीव अपने आयु मानते हैं, आयु कर्म पौद्गलिक ही है। नाम कर्म भी पुद्गल विपाक की प्रकृति है, गोत्र कर्म भी जीव विपाकी है, लेकिन वो उच्च नीच गोत्र में पैदा करती थी। अब सिद्ध अवस्था हो गई, ना उच्च गोत्री है ना नीच गोत्री है, कर्म के अनुसार से था ना। अब अव्याबाद सुख, अब अव्याबाद सुख जो इंद्रियजन सुख था वो तो साता असाता कर्म ले लो, वेदनीय कर्म लेना पड़ेगा। अंतराय गलत है, वेदनीय कर्म लेना पड़ेगा। वेदनीय कर्म की सत्ता अरहंत अवस्था में है। हाँ, वेदनीय कर्म लेना पड़ेगा। हमने वेदनीय कर्म, अंतराय तो घातीय कर्म में ही आएगा। मोक्षाद ज्ञान दर्शना वर्णान चके, हाँ ज्ञान दर्शना वर्णांतराय, मोक्षाद ज्ञान दर्शना वर्णांतराय छयाद चके विलम, ज्ञान दर्शना अंतराय 3 का एक साथ होता है, मोहिनी कर्म का पहले चय होता है। तो वेदनीय कर्म, अब वेदनीय कर्म इंद्रियजन सुख दुख को देता था, तो पुद्गल विपाकी तो पुद्गल पर ही तो अपना प्रभाव डाल रहा है ना। भले ही जीव विपाकी मान लो उसको कि जीव से सुखी दुखी होता है, लेकिन ये इंद्रियजन तो सुख दुख दे रहा है। कोई आत्मिक सुख, साता वेदनीय आत्मिक सुख देगा क्या? असाता है तो आत्मद्रव्य से अतीन्द्रिय सुख का संबंध वेदनीय कर्म से नहीं है। अतीन्द्रिय सुख तो आत्मा का धर्म है, और धर्म क्या है? अपने ज्ञान स्वभाव में स्थिर हो गया, चित्त विक्षेप नहीं रहा, तो सुख का अनुभव कर रहा है। आत्मिक सुख माने अपने शुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभाव में स्थिर हो जाना, यही सुख है। आकुलता को दुख कहा और निराकुलता को सुख कहा। निराकुलता कब होगी? ज्ञाता दृष्टा स्वभाव में स्थिर हो गया, यही सुख हो गया। उसको अव्याबाद सुख कहा सिद्धों की, सिद्ध में है। और यहाँ अनंत सुख कहा। अनंत सुख और अव्याबाद सुख में भी अंतर है, अनुभूति में अंतर नहीं है, लेकिन नए से चर्चा करेंगे तो अभी वेदनीय कर्म सत्ता में बैठा है, और वेदनीय कर्म इंद्रियजन सुख दुख को देता था, वो अनंत अवस्था में है, और सिद्ध अवस्था में वेदनीय कर्म भी नहीं है। इसलिए बाधक सामग्री का सद्भाव और बाधक सामग्री का अभाव, अव्याबाद, बाद माने बाधक, निगेटिव हो गया, बाधक सामग्री का अस्तित्व ही नहीं है। लेकिन अनंत अवस्था में आत्मिक सुख को में बाधा डालने वाला जो साता था, वो दोनों का दोनों कर्म सत्ता में मौजूद है, अपना कार्य नहीं कर रहा है, क्योंकि वेदनीय कर्म मोहिनी कर्म की सहायता से ही काम करता है। मोहिनी कर्म की सहायता के बिना साता असाता अपना दुष्प्रभाव उस जीव पर नहीं छोड़ सकता, और मोहिनी कर्म का अभाव हो गया, इसलिए साता असाता का फलादेश अनंत अवस्था में पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि मोहिनी कर्म का समूल अभाव कर दिया। और मोहिनी कर्म की सहायता के बिना साता ना सुख दे सकता है, असाता ना दुख दे सकता है। अब असाता साता रूप परिवर्तन करके उदय में आता है, लेकिन उदय में आते हुए भी वो तो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर रहे हैं, हमारी तरह नहीं कि ठंडी हवा चली, अरे आप बहुत ठंडी हवा अच्छा है, सुख का अनुभव हो रहा है।
हम इंद्रियजन सुख दुख का अनुभव कर रहे हैं। अरहंत अवस्था में इंद्रियजन न सुख की अनुभूति है न दुख की अनुभूति है, क्योंकि मोहिनी कर्म का समूल अभाव हो चुका है। तो आयु, नाम, गोत्र और वेदनी। वेदनी कर्म के अभाव से अव्याबाद सुख, नाम कर्म के अभाव से सूक्ष्मत्व, आयु कर्म के अभाव से अवगाहनत्व हुआ ना, आयु, और गोत्र कर्म के अभाव से अग्रु लघुत्व, गोत्र कर्म के अभाव से अग्रु लघुत्व। ठीक हुआ। तो अभाव दिखा रहे ना। अब आपको यहाँ भी तो अभाव दिखा रहे ज्ञानावरण के अभाव से। पर देखो एक प्रतिजीवी, अब छोटा भाई बड़ा भाई दोनों विशेषण तो भाई के साथ ही लगा रहे हैं, पर उस जीव का ये निरपेक्ष विशेषण बनेगा क्या? सापेक्ष। 3 लकीर आपने खींची, एक बड़ी लकीर खींची, एक मंझली, एक उससे भी छोटी। मतलब प्रत्येक लकीर, जब तीनों लकीर की सापेक्ष चर्चा करेंगे तब करेंगे ये लकीर बड़ी है, ये छोटी है, ये उससे भी छोटी है, ये मंझली है। अब है ही नहीं, एक ही लकीर खींची, छोटा बड़ा क्या कहेंगे? कुछ भी नहीं कह सकते। ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर आत्मा के नैसर्गिक स्वरूप हैं। अब आवरण पड़ गया, ये दीवार खींच दी तो हमको उधर खींची नहीं दिख रही है, पर मेरे अंदर ज्ञान शक्ति तो मौजूद है। ये तो आपने आवरण डाल दिया इसलिए नहीं दिख रहा है, पर सूक्ष्मत्व मेरा गुण नहीं था। पर चतुष्टय प्रतिजीवी गुण, पर चतुष्टय की अपेक्षा चर्चा। 8 गुण सिद्धों के हैं और 8 गुण कहे जाएंगे, पर 8 गुण में 4 अनुजीवी गुण कहे जाएंगे और 4 प्रतिजीवी गुण कहे जाएंगे। छोटा भाई को छोटा भाई ही कहेंगे, बड़े को बड़ा ही कहेंगे। लकीर 3 खींची तो बड़ी लकीर छोटी कहेंगे ही कहेंगे। कथन तो उसी प्रकार का होगा ना। नए गम नए, संग्रह नए, सारे नए लग जाएंगे संसारी जीवों के साथ भी और मुक्त जीव के साथ भी। समय सार में लिख रहे हैं निष्पीत अनंत पर्याया, सिद्ध भगवान सर्वथा शुद्ध नहीं। अगर उनको त्रैकालिक सिद्ध पर्याय मानेंगे, त्रैकालिक सिद्ध पर्याय नहीं, सादी सिद्ध पर्याय, सादी अनंत सिद्ध पर्याय है। सादी बता रहे, इसका मतलब जब से वो जीव का, जब से क्या जीव का अस्तित्व अनादि है और अनादि काल से उन जाने कितनी पर्यायों को वो धारण करता रहा, फिर बाद में सिद्ध बना, पुरुषार्थ किया उसने इस प्रकार। तो पूर्ववर्ती सारी पर्यायों को निष्पीत पिए हुए हैं, अर्थात उन पर्यायों का प्राग अभाव है, अत्यंत अभाव नहीं है। ये देवागम स्तोत्र में आएगा। देवागम स्तोत्र, आप तो परीक्षा नाम है उसका। आत्मा ज्ञान। टाइम हो गया, 10 मिनट, 5 मिनट और पढ़ लेते हैं। इसकी चर्चा समझ में आ गई ना। विशेषज्ञ की चर्चा कर रहे थे, या एक सूत्र और पढ़ेंगे क्योंकि उसी से कनेक्टेड है। विशेष माने विशेष प्रयास से पर्यार्थिक ने का विषय हो गया, समझ में आया ना। अब आगे का 7 नंबर का सूत्र देखिए, पर्याय व्यतिरेक भेदात। अब क्या बता रहे हैं? व्यतिरेक, व्यतिरेक किसको कहेंगे? अन्वय माने साथ साथ रहने वाला। अब व्यतिरेक, व्यतिरेकिणः पर्याया, अन्य ग्रंथों में यही है। यहाँ पर्याय व्यतिरेक भेदात लिख दिया। व्यतिरेक माने नहीं है, नहीं है, नहीं है, नास्ति। अब हम मनुष्य पर्याय की चर्चा कर रहे हैं, तो मनुष्य पर्याय भी त्रैकालिक नहीं है। सिद्ध पर्याय की चर्चा करें तो भी त्रैकालिक नहीं है। अवस्था विशेष, द्रव्य की अवस्था विशेष को पर्याय कहते हैं। अवस्था विशेष माने काल भेद चालू हो गया। जब से काल भेद चालू होता है तब से पर्यार्थिक नय अवतरित होता है। धौला ग्रंथ में लिखा है। नैगम, संग्रह, व्यवहार, ऋजुसूत सब समभिरूढ़ एवं भूत, ये नए हुआ ना, 7 नहीं हुए। अब नैगम, संग्रह और व्यवहार, इन 3 को द्रव्यार्थिक नय क्यों कहा? प्रश्न उठता है।
इन 3 तक काल भेद की चर्चा नहीं है। संकल्प मात्र का ही, संकल्प में त्रैकालिक वस्तु की चर्चा समाहित है। संकल्प में कहाँ जा रहे हो? प्रस्थ लेने जा रहा हूँ, प्रस्थ बनाएगा। अब जा कहाँ रहा? जंगल की तरफ जा रहा है। लेने किसको जा रहा? लकड़ी को। द्रव्य सम्मिलित है इसमें, और उस द्रव्य की पर्याय भी सम्मिलित है। काल भेद नहीं ले रहा। काल भेद लेंगे तब तो जब प्रस्थ बन जाए तब उसको प्रस्थ कहेंगे। अभी वो तो संकल्प, उसके संकल्प में पर्याय सहित सभी द्रव्य मौजूद है। समझ में आया ना? तो नैगम नय संकल्प मात्रग्राही। अब नैगम के बाद संग्रह नय, काल भेद थोड़ी ले रहा। संग्रह नय से हमने कहा कि क्या बता, चेतना जिसमें चेतना पाई जाती है वो जीव है। ठीक है, सभी का संग्रह हो गया। फिर हमने कहा पंचेंद्रीय जीव कहा, तो पंचेंद्रीय में चाहे देव हो या नारकी हो या मनुष्य हो या तिर्यंच, कोई पंचेंद्र सबको सम्मिलित कर दिया। तो जैसे कि हमने चर्चा करी देव की, तो देव पहले भी पंचेंद्रीय, देव को पहले भूतकाल में भी देव को पंचेंद्रीय में ही लिया था, भावी काल में भी देव को पंचेंद्रीय में लेंगे, वर्तमान में भी देव को पंचेंद्रीय में ही ले रहे हैं। मनुष्य को पहले भी पंचेंद्रीय कहा जाता था, अभी पंचेंद्रीय कहा जा रहा है, आगे पंचेंद्रीय, तीनों कालों में पंचेंद्रीय तो कहा जा रहा है। भेद कहाँ हुआ? काल भेद कहाँ हुआ? द्विइंद्रिय की जो परिभाषा दी है वो पहले द्विइंद्रिय की परिभाषा, पहले भी द्विइंद्रिय की परिभाषा यही थी, आज भी यही है, आगे भी यही रहेगी। काल भेद कहाँ बन रहा है? वस्तु के स्वरूप की तो चर्चा की जा रही है। एक संग्रह रूप में, एक भेद रूप में चर्चा हो रही है। व्यवहार ने भेद रूप में चर्चा कर रहा है, लेकिन द्रव्य की ही चर्चा हो रही है। नैगम ने भी द्रव्य की चर्चा कर रहा है, संग्रह ने भी द्रव्य की चर्चा कर रहा है, व्यवहार ने भी द्रव्य की चर्चा कर रहा है, लेकिन पर्यायर्थिक ने काल भेद। जब से काल भेद प्रारंभ होता है तब से पर्यायर्थिक ने का अवतरण होता है। अब यह पर्याय से काल भेद पूर्वक चर्चा प्रारंभ होगी। पर्याय व्यतिरेक भेदात, वो कहेगा कि नहीं, जिस समय सिद्ध है उस समय संसारी नहीं है, जिस समय संसारी है उस समय वो सिद्ध काल भेद हो गया। जिस समय हम आरिका हैं उस समय हम ब्रह्मचारिणी भी हैं क्या? नहीं, पहले थे ब्रह्मचारी, अब नहीं है। जिस समय मध्याह्न काल है उस समय प्रातः काल नहीं है। तो काल भेद अब जाने दो, नहीं तो 5 मिनट किसको करने में हमको 10 मिनट और लग जाएगा, टाइम तो ज़्यादा हो गया। 2 सूत्र रह गया ना इस अध्याय में। अब दोनों सूत्र एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, तो अभी होगा नहीं है पूरा। जब बोलो परम पूज्य अपतम गणनीय आरिका रत्न श्री पीछावती माता जी की जय।